अर्चेश पढ़ो। अट्ठे अजधागहणं करुणाभावो यतिरियमणुषु विषयेषु यपसंगो मोहस्य दाढिलिंगाणि। बहुत बढ़िया। एक बार हिंदी में ही पढ़ दो इससे जरा अच्छे से, फिर अपन इस पे चर्चा तो करेंगे ही। पढ़िए। यथार्थ जाने तत्व को अतिरति विषयों के प्रति और करुणा भाव, ये सब मोह के ही चिन्ह है। क्या कहा देखो, हिंदी पढ़ लो अच्छे से पहले। अयथार्थ जाने तत्व को, एक तो तत्व को अयथार्थ जाने, ये भी लेंगे अपन, तत्व की अप्रतिपत्ति और अतिरति विषयों के प्रति और करुणा भाव, और ये सब मोह के चिन्ह है। बस गाथा में भी देख लो, अट्ठे पदार्थों का अयथार्थ ग्रहण, करुणा भाव तिर्यंच मनुष्यों के प्रति और विषयों का प्रसंग, विषयों का प्रसंग करना, विषयों में रति करना, मोहस मोह के एदानी लिंगानी, ये चिन्ह है ना। कल अपन ने इसका अन्वय पढ़ा था, नहीं पढ़ा था शायद, नहीं पढ़ा था, एक बार पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं पढ़ भी लिया होगा। पढ़ो तरुण, एक मिनट, किसकी आवाज आ रही है? पढ़ो तरुण। अन्वयार्थ, पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण अर्थात पदार्थों को जैसे है वैसे सत्य स्वरूप न मानकर उनके विषय में अन्यथा समझ। एक तो ये पॉइंट हो गया है ना, पदार्थ जैसे वैसे उनका सत्य स्वरूप न मानकर उनके विषय में अन्यथा समझ, विपरीत समझ। एक दूसरा और तिर्यंच मनुष्यों के प्रति करुणा भाव, ये दो है, तथा विषयों की संगति अर्थात इष्ट विषयों में प्रीति और अनिष्ट विषयों में अप्रीति। हाँ, ये तीसरा ही हो गया। यह सब मोह के चिन्ह लक्षण है। हाँ, ये सब मोह के चिन्ह है, लक्षण है ये सब। क्या अब देख लो आप क्या करना है, आपको मोह रखना है, क्या करना है। देखो मतलब ये क्या है इसमें, अब ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पदार्थों का अयथार्थ ग्रहण, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये तो बराबर मोह है ही। पदार्थों के बारे में विपरीत समझ, अन्यथा समझ, ये तो सब मान रहे हैं कि ये मोह है ना। और विषयों की प्रीति, ये भी चारित्र मोह का चिन्ह है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। विषयों के प्रति आप कितनी गाली बको, पंचेंद्रिय के विषयों को सब आराम से सुनते हैं। क्या पंचेंद्रिय के विषयों में जो प्रेम है और अनिष्ट विषयों के प्रति जो द्वेष बुद्धि है, वो बराबर चारित्र मोह है, वो मतलब है ना, मतलब मोह है वो भी एक तरह का, उसमें वो बुरा है। क्या पदार्थों का यथार्थ ग्रहण भी बुरा है और विषयों के प्रति पंचेंद्रिय विषयों में इस तरह की बुद्धि करके उनमें राग द्वेष करना भी बुरा है। अब ये जो बीच का है, इसका बीच का एकदम फंसा हुआ दोनों के बीच में सैंडविच, तिर्यंचों के प्रति करुणा भाव, मनुष्यों के प्रति करुणा भाव, ये गले नहीं उतरता है। और ये यहाँ लिखा है अब कि ये सब मोह के चिन्ह है। अब देखो इसकी टीका भी देख लो भाई, है ना। तीनों याद रखना पॉइंट पहले तो, फिर अपन आगे की बात करेंगे। पदार्थों का यथार्थ ग्रहण, तिर्यंच मनुष्यों के प्रति करुणा भाव और विषयों की प्रीति, ये तीनों मोह के चिन्ह है। और टीका दिया नहीं इसमें, टीका में तो पदार्थों की अयथा तथ्य रूप प्रतिपत्ति के द्वारा, क्या है, पदार्थों की अयथा तथ्य रूप प्रतिपत्ति, अयथा तथ्य
यथा तथ्य माने जैसा है वैसा, और अयथा माने जैसा है वैसा नहीं होना। क्या समझ में आएगा? अयथार्थ जैसा है वैसा नहीं मानना, ये अयथा तथ्य माने, तथ्य माने वस्तु, उसका जो स्वरूप है, तो पदार्थों का अयथार्थ स्वरूप, यथा तथ्य जैसे तथ्य है वैसा नहीं मानना अयथा तथ्य है। तो प्रतिपत्ति माने ज्ञान, तो पदार्थों का अयथार्थ ज्ञान के द्वारा। और त्रियंच मनुष्य ये कैसे है? प्रेक्षा योग्य है, देखने योग्य। देखो आप जानो, इनमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? जैसे अपन समझ लो जू में गए तो अपन जान लेते हैं उनको क्या ये है, ऐसे है वैसे है। मतलब जू में जाने की नहीं कह रहा हूँ मैं, कभी किसी ने तिरंज को देखा जंगल में, अपन क्या करेंगे? जान लेंगे। ये तो ही नहीं मेरे घर में ले जाऊंगा मैं इस खरगोश को, हिरण को। क्यों? खरगोश बहुत अच्छा है, हिरण बहुत अच्छा है। अरे वो देख लिया अपन ने, जान लिया, वो भी है दुनिया में, हम भी है। ज्ञान का काम है आत्मा का, आत्मा का काम जानना है, जाने। आत्मा के एक ही काम है, देखो आत्मा का बस ये एक ही काम करने में जिसको रुचि हो गई, आप समझ लो कि उसका मोक्ष हो गया। कौन सा एक काम आत्मा का? वो एक काम है केवल जानना, केवल मात्र, ओनली, सिर्फ जानना। इसमें जिसको बस जज गया कि हाँ जानना ही बहुत बड़ी चीज है और जानने के अलावा और जो कुछ भी करना है वो सब दुख का कारण है, तो समझ लो वो जीव सुखी हो गया, मुक्ति के मार्ग का पथिक हो गया। और जिसने भी जानने से ज्यादा कोशिश करी, ज्ञान से आगे बढ़ के सोचा उसने कि अब क्यों ना इनका कुछ किया भी जाए, बस तो ये राग द्वेष खड़े हुए और दुख का कारण। कहां तक अपन, कहां तक होते तो ठीक था, केवल जानने तक सीमित रहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दुख नहीं था। लेकिन हम जानने तक सीमित न रहकर उनके प्रति कोई तो राग बुद्धि करता है, कोई करुणा बुद्धि, कोई उनको किसी को यही ठेका लग जाता है कि भाई अपने को दुनिया में लोगों को बचाना है, इतने लोगों को करुणा पालनी है, तो लोगों की जान संकट में है। ये मतलब कुछ ना कुछ यहाँ करने धरने में लग जाते हैं और बस वो उलझ जाते, फाइल उलझ जाते। भगवान बनना है तो जानना देखना सीखो, ताकत रखो ऐसी, जो कुछ होता है होती को सहज भाव से स्वीकार करने का वीर जागृत करो। क्या वस्तु स्वरूप को ज्ञाता बन के देखने का पुरुषार्थ अपने अंदर उत्पन्न करो, वो है तो आप भगवान बनने के मार्ग पे हो। अनंत को जानना है, अभी तो आपको दो चार को जानने में आकुलता हो जाती है, जरा सा कुछ भी कोई चीज हुई नहीं, अरे तो अनंत को कहां से जान पाओगे? बताओ, 4G को जानने में ही हम परेशान हो रहे हैं। है कि नहीं है? शरीर मात्र, अपने शरीर को जानने में ही हम परेशान हो रहे हैं, ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया। अनंत देहों को, अनंत भवों को, सबको जानेंगे। 4 रिश्तेदारों को जानने में आकुलता हो जाती है, बच्चे बच्चियों को, पति को, माँ बाप को, और अनंत को जानते रहेंगे और उनका सब कुछ दिखेगा, और तो भी उनके प्रति कोई राग द्वेष की बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी। ये करना, ये नहीं करना, कर्तव्य बुद्धि नहीं होगी। अपने देह के प्रति सब कुछ, स्वरूप, देह का स्वरूप जानने पर भी उसके प्रति इष्टानिष्ट राग द्वेष कर्तव्य की कोई बुद्धि उत्पन्न नहीं होना। कार्य सरल है कि कठिन है? बोलो, केवल जानना सरल है कि कठिन है? इसके ऊपर आपका मोक्ष मार्ग डिसाइड है, क्या है बताओ? केवल जानना सरल है कि कठिन है? अच्छा, केवल जानना आनंद रूप है कि दुख रूप है? केवल जानना, केवल जानना आनंद रूप है, और जानने के अलावा और कुछ करना
वो दुख रूप है। केवल जानने में कोई दिक्कत नहीं, निर्भाव है। और जानने के अलावा और जो कुछ भी करने की बुद्धि है वो सब आकुलता और दुख का। क्या? हाँ बोलो पूर्वी। सर ऐसे कैसे सिर्फ जान सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी ऐसा कर सकते हैं अपन। प्रैक्टिकल भगवान कैसे कर रहे हैं प्रैक्टिकल, पूर्वी मेरे ही समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने कैसे कर लिया प्रैक्टिकल? अरे वो भगवान तो मुनि कैसे बन गए प्रैक्टिकल रूप में? नहीं, वही तो बोल रही हूँ, मुनि बन के हुआ ना, मतलब अरे अगर जैसे जो गृहस्थावस्था में सम्यक तो था कि नहीं उनको? था ना, लेकिन वो सब कार्य तो करते थे ना, लेकिन कैसे वो जान बना भी था और कार्य करते भी थे, तो वो चीज बहुत लॉजिकल है, वो नहीं समझ। जानते हुए भी उनको मैंने उनकी जो ज्ञेय बुद्धि ज्ञाता बुद्धि थी वो उसके ही रस जगा जब तो मुनि बने। वो मुनि किस आधार पे बने? ऐसे ही चलो मन से, घर में मन नहीं लग गया, जंगल चलते हैं, वहां मन लग जाएगा। अरे चैतन्य की अनुभूति, चैतन्य का जो रस है ना, ज्ञातृत्व बुद्धि का जो ज्ञाता पने का रस, उस रस को लूटने गए हो। उन्होंने कहा हम ज्ञाता है, या घर गृहस्थी में व्यर्थ में कर्ता बन रहे हैं। यही तो बुद्धि ब्रह्म रूप दुख रूप है। उसको मतलब उस बुद्धि से जो कुछ भी विकल्प है उन जाति के, उसको छोड़ने के लिए जंगल गए। और उस समय भी उनकी पहले भी उतना आनंद था कि नहीं, एक कषाय चौकड़ी का, उसी आनंद को बढ़ाने गए ना वो। उसकी श्रद्धा तो बिल्कुल ठीक नहीं, मैं चैतन्य हूँ, मेरा ज्ञान ना देखना कार्य है, और उस जानने देखने रूप कार्य को मैं जंगल में अच्छे से कर पाऊंगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। घर गृहस्थी में जानने की बात सही है, घर गृहस्थी में राग द्वेष रूपी विकल्प हुए बिना रहते, बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब सवाल ये कि अपने को उस धारा को कम करके, राग द्वेष की धारा को कम करके और जानने की धारा को तो बढ़ाना होगा ना, उसका रस लेना होगा। यदि उसका रस आएगा तो आप मोक्ष मार्ग में और आगे बढ़ोगे, आप मुनि बनने की सोचोगे। आपको जानने देखने में मजा नहीं आएगा तो मुनि बन के क्या करोगे? वहां तो जानना देखना ही है, क्या करना? मुनि बन के क्या करते? अच्छा था तो सिर्फ जानते देखते वही ना, वही जैसे अपन अब जब सब करते ना, ज्ञाता दृष्टा रहना है, ये रहना है, फिर अपन को लगता है कुछ करो ही मत, अपन वो प्रमाद वाली स्थिति आ जाती है अपनी। कुछ मत करो तो जानने रूप रहो ना सास। तो वो तो प्रमाद रूप थोड़ी, सोने के लिए थोड़ी नहीं कह रहे कि जानने देखने के लिए कह रहे हैं। प्रमाद किसका नाम है? सोने का नाम प्रमाद है। बाकी सामायिक आदि में भी अपने चैतन्य मात्र रूप रहे, ज्ञान जानन मान रूप, तो उसमें कोई नकार थोड़ी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी परिणति है। और ज्ञानन बने का अभ्यास तो करना ही होगा ना उसको, कोई प्रमाद की नहीं कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ आप, जॉब करना बिजनेस करना प्रमाद है कि नहीं? प्रमाद प्रमाद है। एक आदमी खूब जबरदस्त कुश्ती लड़ रहा है, बोलो वो प्रमाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, मतलब स्वरूप की असावधानी प्रमाद है। नहीं तो लड़ रखी तुमने, यूं ही सोचो वो अपने आत्म स्वरूप के काम से अनजान है, अपने आत्मा के प्रति मतलब आत्मा का काम नहीं कर रहा है तो प्रमादी है वो। स्वरूप की सावधानी तो छोड़ो, मैं तो कहता हूँ यूं ही जो भी आदमी पाप कार्यों में लगा है खूब पुरुषार्थ करके, वो अपने निज कार्य से तो अनजान है ना, प्रमाद में वो सब जीवन उसका केवल। मतलब जो अपन को पुरुषार्थ दिखता है वो प्रमाद है, और जो अपन को ऐसा लगता है कुछ नहीं कर रहे वो पुरुषार्थ। भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान अपने शुद्ध स्वरूप में है। शुद्ध स्वरूप में आ जाना, केवल स्वरूप रूप रह जाना वो पुरुषार्थ है। और स्वरूप से बाहर निकलकर राग द्वेष करना ये प्रमाद है। ये विपरीत कार्य है, विपरीत कार्य करने में लगे हम, और उसको हम कार्य मानते हैं, और जो कार्य है उसको हम कार्य नहीं मानते। तो ज्ञाता बनने के पुरुषार्थ में इतना ही नहीं है कि केवल प्रमादी बनना, मतलब शरीर के लिए भी, शरीर को भी ज्ञाता दृष्टा रूप से देखना, देह के प्रति ऐसा नहीं कि सुखिया बने का भाव लाना, देह में भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी संसार में जो कुछ घट रही है घटना है, देह के प्रति भी जो कुछ घटनाएं घटे उनको सहज प्रेक्षा भाव से देखना, उसका नाम ज्ञाता दृष्टा।
सुख उसी में ही है। आप देख लेना, ज्ञान के अलावा और कोई चीज में सुख नहीं। जीव का जो कुछ सुख है वो मात्र ज्ञान का है। राग द्वेष से कभी तीन काल में सुख नहीं आता। राग द्वेष आकुलता रूप, उसका स्वाद आकुलता रूप है। जो कुछ भी आकुलता और दुख है ना अपने को, वो राग द्वेष का स्वाद है। और जो ज्ञान का स्वाद है वो कभी भी दुख रूप नहीं होता। ज्ञान का स्वाद तो आनंद और सुख रूप होता है। जानने में क्या दुख है? जानने में बस ये पता चल जाए हाँ ये मेरा है, बस मेरे पने का भाव आया ना वहां। मकान जान लिया अपन ने, कछु नहीं। आग लग रही, कुछ नहीं, देख रहे हैं आराम से, कैमरा लगा के देख रहे हैं। अभी अपन घबरे पड़ते रहते हैं, इतने लोग निपट गए कोरोना में, ये वो, कुछ नहीं। और एक भी अपना मरा हुआ हो उसमें तो है। दुख कब चालू होता है? अपनापन, अपनेपन में। बस उस गांव में आग लगी हो, अपने घर में ठीक ठाक हो तो अपने की दिक्कत नहीं होती। तो बढ़िया चल रहे, कोई पूछे अपने जबरदस्त पंडित जी बहुत बढ़िया चल रहे, अपनी पत्नी को करो लगे मतलब, तो पता चले कि क्या है घर के अंदर, परिवार को हो जाए, किसी को माँ बाप को हो जाए, किसी को, तो थोड़ा अपने को लगता है। नहीं तो सब दुनिया में जो चल रही है सर्कस जैसा, अपने लिए तो कोई एक चीज है ही है, बोले बाजार में। अपनेपन का भाव दुख का कारण है, बाकी कुछ दुख का कारण नहीं है। दुनिया में अभी पक्षी मर रहे हैं बहुत सारे, मालूम आपको? हाँ, कौवे, हाँ कौवे, कौवे मर रहे हैं, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है? कईयों को तो मालूम भी नहीं कौवे मर रहे हैं। अपनेपन से है ना सारा दुख का कारण, अपनापन है। रागादि भाव दुख के कारण, अपनापन दुख का कारण। देखो तो ये जो तिर्यंचर मनुष्य, ये प्रेक्षा योग्य, केवल देखने जानने योग्य, और देखने जानने योग्य होने पर भी देखो नीचे लिखा भी है, मात्र प्रेक्षक भाव से, दृष्टा ज्ञाता रूप से, मध्यस्थ भाव से देखने योग्य है। बस इतनी, ये जिसके अंदर है, मतलब इसमें रस आता है। देखो जिसको मैं क्या कह रहा था, आप कितने ज्ञाता दृष्टा रह पा रहे हो, ये बात की बात है। पहली बात तो ये कि आपको ज्ञाता दृष्टा रहना सुखरूप लगता है कि नहीं लगता। पहला बात तो वहां से चालू है कि आपको वो लगता क्या है, आपको क्या लगता है, मतलब वो भगवान बनने की अवस्था है, मात्र की जानन रूप अवस्था, आपको वो कैसी लगती है? आपको सिद्ध अवस्था कैसी लगती? कईयों को तो वही अच्छी नहीं लगती। वो लगे कहाँ है वहां में, ऊपर जाके लटक जाओ, पड़े रहो वहीं है। अरे इते तो अभी इंदौर आके देखो कितो मजो है, 56 जाओ, फिर सराफा जाओ, फिर इते उते सब कॉलोनी का जितने रिश्तेदार सबसे मिलन जुलन करो, कितो आनंद है इते तो। वो उते क्या करेंगे? उते कोई नहीं आएगा उते तो है। न राजवाड़ा न सराफा की जलेबी है, राजवाड़ा के पोए हैं। हम तो कोई जाए नहीं मौज, हम तो इतने ही आनंद में। वो पंडित जी को कछु नहीं मिल रहे हो खाने को, वे जाए मोक्ष, हम खाए जाए क्यों? तरुण मोक्ष, पहली बात तो मैं तो कहता हूँ 90% लोगों को मोक्ष रुचता ही नहीं, इसलिए वो उसका उद्यम भी नहीं करते। उद्यम तब करे, देखो रुचि होती है तो उद्यम बनता है, रुचि नहीं होती, उसकी रुचि इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्हें राग द्वेष, कषाय भाव में, पंचेंद्रिय के विषयों में, कर्तृत्व बुद्धि में, ममत्व बुद्धि में, ये सब सुखरूप लगता है। ये सब चीजें मजा आता है इसमें। हाँ अपन इतने के मालिक हो गए, अपन ने ये किया है, अपन ये कर देंगे, तो 5 इंद्रिय के विषय भोग चल रहे हैं और इतना वो हो गया है। बस ये मतलब ये जो सांसारिक कषाय विषय की प्रवृत्ति, हमें आनंद आता है। पता आता है कि नहीं आता है? जनरल पब्लिक की कह रहा हूँ, जनरल पब्लिक को मिथ्यात्व के सेवन करने में रस आता है। बोलो, पहले देह में अपनापन करना, परद्रव्यों में अपनापन करना और उसमें ही मजे मानना, ये पुण्य के उदय को भोगने को वो सुख मानते हैं। क्या वे क्या है, वो तो वो भी सुख इसलिए लगता है क्योंकि उनके पुण्य का उदय चलता है। डंडे पड़ते तो समझ में आ जाती नहीं तो। और अपनी यहाँ तो क्या है, अपनी यहाँ तो ये कहा कि पुण्य और पाप किसी को फल मत भोगो। तो स्वाधीनता का जो रस है, स्वावलंबन का, जो कि स्वावलंबन के साथ कि जिसको ना पुण्य की आवश्यकता है ना पाप की आवश्यकता, जो निर्मोह होने का जो सुख है, परद्रव्यों के प्रति जो उपेक्षा भाव का जो सुख है, वो सुख है वास्तविक, और वो सुख एक अलौकिक है। वो सुख कभी भी चलायमान नहीं होता।
जो आत्मोत्पन्न सुख है ना, स्वाधीनता का सुख, वो कभी किसी चीज से जाता नहीं हो। कौन ले जाएगा उसको? कोरोना ले जाएगा उसको? बताओ। सम्यक दृष्टि के सुख को कोरोना ले जाएगा? धर्मात्माओं के सुख को कोरोना ले जाएगा? क्या फर्क पड़ा अपने? दुकानें नहीं चल रही है, धंधो पानी बंद हो, आपको नहीं क्या आपको पता नहीं चल रहा? अरे मेरे हो तो भी कहा होगा, तो हम धंधे पानी के अवलंबित क्यों रहे सुख के लिए? ये बताओ। तुमने पराव दिन करके तुमने सुख का अवलंबन धंधे पानी को जोड़ रखा, इसलिए तुम सुखी दुखी होते रहे। सुख का अवलंबन हमने परद्रव्य जोड़ रखा है, तो परद्रव्य की वजह से हम सुखी दुखी होते हैं। जब हमें परद्रव्य चाहिए ही नहीं, हम अपने स्व के आश्रय से सुख भोगे, तो उसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं है, ना हमें पाप के उदय की चिंता है, न पुण्य। देह का भी अवलंबन छोड़कर जो आत्मोत्पन्न सुख भोगा जाता है, वो वास्तविक सुख, और वो सुख सदा का शाश्वत होता है, क्योंकि उसमें किसी का अवलंबन नहीं लिया गया। समझ में आया ना? वो तो उसका रस है लोगों को, और रस तो परावलंबी सुख का है। रस तो परद्रव्यों के सुख, मतलब रस जो है ना वो पराधीन सुख का, लोग सुख ही नहीं जानते जी। मैं तो कहता हूँ सुख की क्या, सुख की अभी खबर नहीं है, सच्चा सुख क्या है। दुख को सुख माने बैठे, मोह में सुख मानते हैं, तो केवल पुण्य के उदय में इठलाते हैं, बाकी जरा भी आत्मिक बल नहीं है कि आत्मा के ऊपर से, आत्मा के अधीन रह के सुख भोग सके। भगवान जिनेन्द्र का जो सुख है ना, वो परम आश्वासित सुख है, उन्हीं राजों का सुख। वो कोई इन पुण्य के उदय की दरकार थोड़ी नहीं होती उनको। जानन पने का सुख भोगते हैं वो जंगल के अंदर बैठ के आनंद में, और यहाँ तो गृहस्थी को 50 चीजें चाहिए तब उसको एक सुख मिलता है, सुख मानता है वो एक। इसलिए बोला अंतर है, वो दृष्टि चाहिए, लेकिन बस ये दृष्टि चाहिए पुण्य के उदय के सुख में और आत्मोत्पन्न सुख में। जिसने अंतर करना सीख लिया, समझ लो कि उसने धर्म समझ लिया। समझ में आई मेरी बात? आ रही कि नहीं आ रही है? क्या हर समय देखो, हर जीव आनंद के लिए दौड़ रहा है, हर जीव आनंद भोग भी रहा है, लेकिन अपने को ये देखना है कि वो साता के उदय का आनंद है कि वो स्वाश्रित स्वावलंबन का आनंद है, निर्मोहपने का सुख है। क्या वस्तु स्वरूप की समझ से वो सुख आया है कि वो सुख साता के उदय से आया? साता का उदय तो 2 दिन बाद चले जाएगा, लेकिन जो वस्तु स्वरूप की समझ से जो सुख आया है, वो पाप के उदय आने पर भी टिका रहे। वो अपने श्रद्धांजन में जो सुख है श्रद्धा का, तो श्रद्धा का बल ऐसा होता है जो नरक में भी नारकी को सुख देता है। समझ में आई बात? ये वो सुख की चाहिए अपने को। तो प्रेक्षा योग्य ही क्या है? तिर्यंचर मनुष्य मात्र प्रेक्षक है, प्रेक्षक भाव से उनको देखो, खूब देखो, देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान देख रहे हैं, कितने तिर्यंच देख रहे हैं, कितनी सफारी देख रहे हो। यहाँ तो एक सफारी देखने जाओ पैसे लगा के, जानवरों को, कुत्ते शेरों को, और वो भी मिले कि नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं। लोग शेर को देखने गए और उनको जो है सियार दिखने को मिले बेचारे को, तो ऐसी द्वेष बुद्धि हुई, हट सियार, तेरे कौन बुलाया? शेर चाहिए या देखने को? शेर आया ही नहीं निकल के, ठंडी बहुत हो रही थी, निकल के ही नहीं आया भाई साहब। पैसे बिगड़ गए पूरे, इतनी देर घूम भी लिए, शेर तो छोड़ो, शेर का बच्चा भी नहीं दिखा। छोटा सा बच्चे पिल्ले ही दिख जाता, संतोष कर लेते अपने आप में कि कम से कम इतनी दूर आए तो कुछ तो दिखा, कुछ नहीं दिखाएगा। बोलो, लोग जाते हैं घूमने, ठीक है? तुम विचार करो, तुम्हारे को एक एक चीज इतनी सी देखने का सुख चाहिए, भगवान बन के सबको देखो, पूरे विश्व को देखो, लोकालोक पूरा विश्व के वैभव तुम्हारा ही है। ज्ञान का वैभव माने विश्व का वैभव। तो तिर्यंचर मनुष्य प्रेक्षा योग्य, मात्र प्रेक्षक भाव से, दृष्टा ज्ञाता रूप से, मध्यस्थ भाव से देखने योग्य। और ऐसा होने पर भी, माने वे प्रेक्षक होने पर भी, तिर्यंच मनुष्य प्रेक्षा योग्य होने पर भी उनके प्रति करुणा बुद्धि करें। ये करुणा बुद्धि से मोह को जाना, ये कह रहे हैं करुणा बुद्धि से मोह को जानकर, और इष्ट विषयों की आसक्ति से राग को जानकर, और अनिष्ट विषयों की अप्रीति से द्वेष को जानकर,
इस प्रकार इन 3 लिंगों के द्वारा 3 प्रकार के मोह को पहचान कर तत्काल ही उत्पन्न होते ही तीनों प्रकार का मोह नष्ट कर देंगे। अब आप देखो इसमें कि उन्होंने मोह को दर्शन मोह में लिया है, सॉरी करुणा भाव को दर्शन मोह में लिया है। इतनी मतलब ये जो गाथा है ना, ये एकदम जो सबसे बड़ा धर्म है उसको सबसे बड़ा पाप करार दे देती है एक झटके। सबसे बड़ा धर्म क्या मानते हैं लोग? दया भाव। और सबसे बड़ा पाप कौन सा है आपके हिसाब से तत्वज्ञानियों के लिए? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व वही मोह मिथ्यात्व। और यहाँ कह रहे हैं कि तिर्यंत मनुष्य के प्रति करुणा भाव मोह मिथ्यात्व के सबसे बड़ा पाप। अब क्या करें, छोड़ दें? देखो ये श्रद्धा की अपेक्षा बात है। जो हमारा उनके प्रति जो करुणा भाव, मतलब हम जो उनके प्रति हम कुछ कर सकते हैं, मैं सुखी कर सकता हूँ, मैं उनको जिला सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये करूंगा, ये करूंगा, इतने लोगों का उद्धार कर दूंगा, मेरे तो बहुत करुणा आती है। जानवरों को देखता हूँ रास्ते में तो मैं तो कुछ भी निकाल मुकुल के घास खिला देता हूँ उनको, क्या मैं उनके लिए कचरा लेके, मतलब उनके लिए जो भी सूखी घास, अन्न, में चींटियों के प्रति, चींटियों को अन्न, कुत्तों को टोस्ट, गायों को रोटी, बिल्ली को दूध, कुत्ते को भी दूध, और भी जो भी जानवर जिसको जैसी योग्य सामग्री है वो दे के उन सबका बहुत भला करता हूँ। ये व्यक्ति अनेक लोगों की दया पालता है। दया पालते हो तो अनेक लोगों का भला करते हैं, सुखी करते हैं, उनको खाने को देते हैं, उनके प्रति करुणा बुद्धि है। इसलिए तो वो करुणा बुद्धि जो मोहजन्य है, माने जो जिस करुणा में ये भाव है कि मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूँ, और ऐसी बुद्धि से जो दूसरों के करने की बुद्धि है, दूसरे की कर्तव्य की बुद्धि है, वो मोह है। देखो एक बात है, इसमें थोड़ा सावधानी रखनी है। करुणा भाव मुनिराजों को भी होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन वो कर्तव्य बुद्धि वाला नहीं है। करुणा भाव तो सातवें गुण स्थान तक, दया भाव है, लेकिन वो क्या है, एक करुणा होती है सहज करुणा, भाई हम चल रहे हैं, कोई जीव हमारे द्वारा मरे नहीं, एक ये है। और एक ये अपने को अनेक जीवों की रक्षा करना है, अनेक जीवों की को बचाना है अपने को बहुत लोगों की जो है ना, इस साल में कम से कम जो है 10,000 लोगों को जीवन दान दूंगा, अभय दान दूंगा। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, अरे जगह जगह जा जाके देख देख के कोई मर गया होगा तो उसको बचा के आऊंगा। तो अंतर है इन दोनों में। देखो मेरा जो जीवन है सहज जो चल रहा है, तो जीवन में जो भी क्रियाएं हैं, यत्नाचार लोग प्रवृत्ति करें, वो एक अलग बात है। और मैं अलग से चल के किसी को बचाने जाऊं, चल के कोई ऐसा काम करूं क्या, तो भाई मेरे को पानी छान के पीना है तो पी लिया, लेकिन मैं हर एक घर में छन्ना बांट के सब पानी छान के पियो, और छानूंगा, सबको पानी छनवाऊंगा, सबके घर में छुआ, सबके घर में मैं जो है ना, सबके घर के अंदर उनके बर्तनों पे कपड़ा लगा के आऊंगा। तो अब ये भैया तू अपने कुआ अपना खुद का लोटा छान ले, तेरे को किसने कही कि तू अपने गांव का पानी छान? तो ऐसे ही क्या है, एक तो चला के मैं ये करके हम बहुत सारे लोगों की प्राण रक्षा करें, जीवन रक्षा करें, तो वो अलग से एक्स्ट्रा जो एफर्ट है ना, ये इसके लिए नहीं कही जिनवाणी ने कहा तुम अपने आप को समझो, और तुम्हारा जो जीवन है उसमें किसी की हिंसा मत करो। यदि हर व्यक्ति ये करेगा तो अपने को ये कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग से एक्स्ट्रा जाना किसके लिए है? फिर वो कार्य में उसमें अहम चढ़ता है, मत चढ़ता है, और दूसरा उसमें उलझ जाता है। वो अपने तत्व समझेगा कि किसी की दया पालता रहेगा। बताओ मेरे जीवन में सहज पलती दया, वो तो सहज का काम है, और मैं अलग से किसी के घर में पानी लोटा, उसके लोटे में कपड़ा बांध के आऊं तो उसमें बहुत राग द्वेष होने की संभावना। सामने वाला आदमी अपने कह दे कि नहीं हमको तो अच्छा नहीं पीना, क्या करना, हमको आरो का पानी पीना,
हम नहीं लगान देके चलना, हमको छन्ने वाला पानी नहीं पीना। ऐसे ही आप किसी की दया पालने गए, दुनिया में क्या करो, सब तरह के लोग हैं, क्या आप किसी के ऊपर प्रेशर वो नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते तुम कोई पालना। जैसे देखो क्या है, जिसकी जो मान्यता है, जो करना है वो करता है। आप किसी के ऊपर जबरदस्ती धर्म करना जाओ कि तू भी ये पाल, तो वो नहीं करेगा, वो करेगा नहीं, और वो फिर उसमें राग द्वेष मतलब कषाय का कार्य है। तो इसलिए यहाँ उस करुणा को, जो कर्तृत्व बुद्धि रूप है, उसको मोह कहा है, और उससे आप मोह को जाने और पदार्थों के अयथार्थ स्वरूप से मोह को पहचाने, और पंचेंद्रिय के विषयों की आसक्ति से राग को, और विषयों की अप्रीति से द्वेष को। इस प्रकार राग और द्वेष को जानकर, और फिर क्या करें, ये मोह राग द्वेष को पहचान कर, इन चिन्हों के द्वारा मोह राग द्वेष को पहचान कर, ये उत्पन्न होते ही तीनों को नष्ट कर दो। ये नहीं कहा अकेले मोह को नष्ट कर, तीनों को ही नष्ट कर दो। क्या रखने लायक है इसमें बताओ? जो ये कहता है कि राग रखने लायक है, पंचेंद्रिय के विषयों का राग, पंडित जी मोक्ष चले जाएंगे फिर कहाँ भोगेंगे? फिर है बताओ आप, मोक्ष में तो कुछ भी सुख नहीं है वहां, इसलिए पहले तो कुछ सुख भोग ले। कैसी बातें कर रहे हो तुम? यदि मोक्ष में सुख नहीं है तो जाइए क्यों रहे हो? बताओ सुख काय में है? अरे वो जिसको ये अंतरंग में पड़ा है कि राग तो इतना सा भी रखने लायक नहीं है, होता है अलग बात है, द्वेष भी इतना सा करने लायक रखने लायक नहीं, तो उसके मोह गया है। जिसको भी राग द्वेष की अभी ये लगी है कि थोड़ा बहुत राग द्वेष तो होता है, चलता है, तो वो अभी मोह को भी नष्ट करने में समर्थ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? ये बहुत सरल गाथा है, लेकिन ये याद रखने लायक है। पदार्थों की अयथार्थ तथ्य रूप प्रतिपत्ति माने अयथार्थ ज्ञान, वो है अतत्वार्थ श्रद्धान ज्ञान, एक तो वो, और दूसरा तिर्यंच मनुष्य जो देखने योग्य है, लेकिन उनके प्रति करुणा बुद्धि होना, और ये दोनों क्या है? मोह के चिन्ह है। पंचेंद्रिय के विषयों की आसक्ति राग का चिन्ह है, पंचेंद्रिय के अनिष्ट विषयों के प्रति अप्रीति ये द्वेष का चिन्ह है। इस प्रकार ये तीन चिन्ह मोह राग द्वेष के हैं, और इन तीन चिन्हों के द्वारा मोह राग द्वेष को पहचान कर उत्पन्न होते ही तत्काल नष्ट कर देने योग्य है। ठीक है, चले आगे। भावार्थ पढ़िए अंकिता जी भावार्थ। मोह के तीन भेद है। मोह के तीन भेद है, दर्शन मोह, राग और द्वेष। पदार्थों के स्वरूप से विपरीत मान्यता तथा तिर्यंचों और मनुष्यों के प्रति तन्मयता से करुणा भाव, वे दर्शन मोह के चिन्ह है। इष्ट विषयों में प्रीति राग का चिन्ह है, और अनिष्ट विषयों में अप्रीति द्वेष का चिन्ह है। इन चिन्हों से तीनों प्रकार के मोह को पहचान कर मुमुक्षुओं को उसे तत्काल ही नष्ट कर देना चाहिए। हाँ, जो अपने आप को मुमुक्षु मानते हैं उनको इन तीन प्रकार के मोह को पहचान कर तत्काल ही नष्ट कर देना चाहिए। ये तो काय का मुमुक्षु बोलो? क्यों कि नहीं साहब तो राग तो बहुत अच्छा है, क्या साधर्मी का राग? अरे राग तो वो भी नष्ट ही कर देने योग्य, श्रद्धा तो यही कहे कि वो राग भी नष्ट कर देने योग्य। द्वेष तो है ही सही, लेकिन वो राग भी रखने लायक नहीं। क्या देखो, तीनों पदार्थों के स्वरूप से विपरीत मान्यता और तिर्यंच मनुष्यों के प्रति तन्मयता से करुणा भाव। तन्मयता से मतलब ऐसा एक में हो जाए बिल्कुल, उनकी दया में ही, मालूम ये किसी को भूत चढ़ जाते हैं। वहां हमारे यहाँ पे एक जना वेगन का भूत है उसको। मैं भोपाल गया था, एक भाई को वेगन का भूत था, तो उसने जो है हम सबको, हमारे साथ मनीष जी पंडित जी भी गए थे, मैं था, और हम लोग बहुत सारे लोगों को ले गए थे टीचर के रूप। तो उसने जो है वो नारियल का तेल होता है ना, तो रोटी पे वो चौपड़ दी। अब अपन तो भाई मैंने खाई, मैंने कहा क्या पता भाई ये भोपाल है, पानी ऐसे ही रहेगा यहाँ का। एक दो दिन में तो मेरी तो तबीयत खराब हो गई। पंडित जी से पूछा, बोले मेरी तो कल ही हो गई थी, मेरी आज भी ऐसी। सबसे पूछा मैंने, सब बीमार। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है? पता चला हर चीज में खोपड़े का तेल, हर चीज। घी गायब,
खोपड़े का तेल। बाई पीछे पड़ गई। अब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपसे बहुत हाथ जोड़ के मेरी वो विनती है कि अभी मैं वेगन नहीं बना हूँ, मैं एकदम, मेरे को अभी घी चलता है, मेरे को, मैं पापी हूँ, महापापी, निर्लज्ज, मैं पापी निर्लज्ज महादुष्ट, जो भी कह दो, लेकिन मैं अकेले ही नहीं, ये जितने भी आए और भी साथ में सब, भाई घी दे दो थोड़ा बहुत। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने फिर भाषण सुना दिया। मनीष जी मेरे को देखे, मैं मनीष जी को देख, मैंने कहा यार क्या करें। मैंने फिर उसको बुलाया, महक थी, मैंने कहा देख महक, अब हम या तो हमको इंदौर जाना पड़ेगा क्या। मैंने कहा हमको क्यों जबरदस्ती वेगन बनाया जा रहा है, हमको नहीं बनना अभी, अभी मेरी उम्र है थोड़ी घी खाने की, मेरे खा लेने दो घी। शुद्ध सोत का सोले का घी आ रहा है, अब ये वेगन वाली भाई जो है मेरे को कह रही घी नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों, मेरे ऊपर मैंने क्या ऐसा पाप और तुम्हारे पैसा क्या। और बोले नहीं वो तो बिल्कुल वो काम वही करती, तो फिर वो अपने हिसाब से चलाती है। मैंने कहा वो खुद खाए ना, मैं कोई मना तो नहीं कर रहा हूँ, उनको जितना खोपड़े का तेल लगा के खाना खाए, मैं और भेज दूंगा इंदौर से खोपड़े का तेल, मेरे क्या दिक्कत। लेकिन ये चक्कर ये मेरे को ऊपर और मेरे ऊपर क्या, सारे पंडितों के ऊपर पूरा रूल लगा दिया है कि कोई को घी नहीं देंगे और सबको ये खोपड़े के तेल की रोटी खिलाएंगे यार। तो फिर वो बोला हम इसमें सब इसकी सब चीजें बना लेते। मैंने कहा भैया जितनी बनी उतनी बहुत है, तो बना। तो बोले आपको कल जो है ना खोपड़े के तेल की मिठाई खिला। मैंने कहा भग जाएंगे हम तो यहाँ इंदौर छोड़ के, यार क्या करूँ भैया। जितना जबरदस्ती देखो आप आपके घर में कर लो, आपके बच्चों में भी आप ज्यादा करोगे तो बच्चे भी चिढ़ जाएंगे क्या। अब ऐसा भूत चढ़ जाता है लोगों को, क्या करें। मैं खुद वेगन हूं तो मेरे को पूरी दुनिया को वेगन बना ले क्या। मैं शाकाहारी हूँ, मेरे पूरी दुनिया को शाकाहारी बना दे। अरे तो हम यथा योग की जो है, कोई भी हमारे संपर्क में आएगा उसको कह देंगे, समझा देंगे, लेकिन पीछे पड़ जाएंगे क्या बताओ। पीछे पड़ गई थी भाई तो एक चलो। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, मैंने कहा देखो यदि ये काम कर रही है तो काम करने वालों को बदल दो, हम काम कर लेंगे, मैं परोसगारी कर दूंगा, जो करना है हम सब कर देंगे, लेकिन अब हम ये नहीं सह सकते। तो फिर वो अल्टीमेटली थोड़ा बहुत काम हमने किया, सारिका ने किया और हमने काम कर तुड़ा के, और अल्टीमेटली हम जो है वो उस खोपड़े के तेल की रोटी से बच सकते। मेरे को आज तक याद है खोपड़े की रोटी, खोपड़े के तेल की मैंने जिंदगी में कहीं नहीं खाई। अच्छा आप लोगों को भी सोचो, आपने किसी ने कही है कि खोपड़े का घी बनता है, या खोपड़े का नारियल का घी, नारियल की गिरी, हर चीज नारियल। और मेरे से बोले आपके शिविर में भी हम करेंगे। मैंने कहा मत करो भाई, मेरे पे बहुत हो गया है। सब चीज बना के बताएंगे आपको, मत बना के बताओ, जिनको खाना हो वो खाए। मैं तो देखो मेरा ये कहना है कि अपने आचार्यों ने दूध दही जो है वो यदि बहुत अभक्ष होता तो वो उसके बारे में लिख गए होते। और दूसरी बात ये कि तरीके से करो, मर्यादा से, और जो गाय को उसका हक दे, उसके बछड़े को उसका हक दे, उसमें मना तो नहीं कर, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ मशीन से निकालो उसका बछड़े का हाथ में दो, लेकिन ये बताओ कि दूध दही भी छोड़ देंगे तो फिर हम क्या खाएंगे बताओ। है तुम हमारा घी ले रही हो, दूध भी ले लिया, पनीर ले लिया, दही ले लिया, छाछ ले ली। गर्मी के दिनों में हम जाते हैं शिविर में, छाछ, एक दिन छाछ दिखी तो निकाल के ले, तो छाछ ढूंढ के लाया अंदर कमरे में से, और वहां भाई ने जो है लोटा का लोटा उड़ा दिया लोटा, कोई छाछ नहीं पिएगा। अब मोल में मैं क्या बोलूं, भैया छाछ चली गई अपनी, क्या है क्या करो अपने पाप के उधर। अर्चेश भी है, देखो अर्चेश भी यही है, गवाह है अर्चेश। क्या अर्चेश भैया मैं तो 2 दिन में बीमार हो गया, तो फिर कृति के घर पे खाना खाया था मैंने तो। अब जबरदस्ती करना सबके ऊपर। अब मैंने कहा तुम ज्ञाता दृष्टा बन के देखो, कोई खा लिया तो खा लेने दो उसको। नहीं हम नहीं खान देंगे, हम तो छाछ भी नहीं खान देंगे। सारिका की छाछ लेके जावे और वो यही देखने आए कि छाछ किस किस के पास है, और इधर उधर नजर हमारी इधर हो तो छाछ गायब। मैंने कहा छाछ का चली जाती है, वो छाछ कौन ले जाएगा, कोई दूसरी कोई चीज चोरी करके ले जाता है, तो छाछ ही चली जाती है भगवान। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना किसी को दूध दही से इतनी एलर्जी है कि वो छाछ ही किसी को उठा के ले जाए।
अच्छा अपन क्या सोचते हैं, चलो दूध चोरी हो सकता है, दूध की थोड़ी कीमत होती है, दही की भी कीमत होती है, छाछ किसने छाछ ले ली हमारी। और हम बोले भी तो किसी को क्या बोले, वहां के जो अधिष्ठाता थे, मैंने एक दिन तो उनको बोला, मैंने कहा ये छाछ रखी थी, छाछ छाछ तो रहती और चाहिए आपको, मैंने कहा नहीं रखी थी, उसका क्या हो, जब खाते समय तो छाछ तो तब चाहिए ना, छाछ वाछ पे क्या ध्यान देते पंडित जी आप, चुपचाप। मैंने कहा छाछ के बारे में अपन क्या बोलो यार, ऐसी स्थिति लोग पीछे पीछे पड़ जाए। पीछे क्यों पड़ना है आपको, जैसे अपने को समझ लो धर्म किसी को वो है, तो बिल्कुल तुम ये बोलो, क्या बोलो, ये बोल के रहो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, बोल के रहो। तो बोल के क्या उसको तुम जबरदस्ती नहीं बनवा सकते हो किसी को, जिसको जो मानना होगा। देखो तर्क हेतु युक्ति से आदमी समझता है, डंडे से नहीं, क्या बंदूक करके बोल रहे, ऐसे धर्म तो ही नहीं होता। लेकिन लोगों को ऐसा है, भूत चढ़ जाते हैं, भूत, करुणा का भी एक भूत है क्या, दया के भी भूत चढ़ जाते लोगों ने कोई भी एक धर्म के अंग को मुख्य करके और बस उसकी चढ़ गई सिर पे, अब हमको यही करना है, ये पूरी दुनिया को वेगन बनाना है, ऐसे नहीं होएगा। तन्मयता, एकदम तन्मयता, मनुष्य और त्रियंचों के प्रति तन्मयता से करुणा भाव, ये सब दर्शन मोह के चिन्ह है। इष्ट विषयों में दर्शन मोह माने मोह का चिन्ह है, और इष्ट विषयों प्रीति राग, अनिष्ट विषयों अप्रीति द्वेष, इन चिन्हों से तीनों प्रकार के मोह माने, तीनों प्रकार के मोह माने एक तो दर्शन मोह और दूसरे चारित्र मोह के राग द्वेष, इनको पहचान कर मुमुक्षुओं को उसे तत्काल ही नष्ट कर देना चाहिए। अब एक तो ये हो गया उपाय, समझ में आया ना, एक तो मोह के क्षय करने का उपाय ये, समझ में आ रही है बात। अब एक और उपाय बताते हैं, प्रकारांतर। अब मोह क्षय करने का उपायांतर, उपायांतर माने अंतर माने दूसरा, अन्य, तो मोह के क्षय करने का दूसरा उपाय विचारते हैं। अभी एक और उपाय है मोह के क्षय करने, वो विचारते हैं। बोलो पूर्वी। मतलब मैं ये बोल रही थी कि अगर कोई खाता नहीं है कोई चीज तो फिर वो परोसता भी थोड़ी है, मतलब मैं आपका वो नहीं बोल रही हूँ, बट ऐसा जनरली होता है ना कि अपन जो लेकिन तुम उठा के ले जाओ किसी की, अरे तो नहीं भरोसा है। देखो ऐसा है कि भक्ष का त्याग, भक्ष का, आप भक्ष को मतलब भक्ष वस्तु ऐसी होती है कि उसको कोई परोसने में वही बहुत बड़ा पाप भी लग जाता है। तो कैटेगराइज किस करेंगे, मतलब शायद मतलब हो सकता है कि उनको आपने त्याग किया है तो आप दूसरे को परोसने दो। वो तो रसोई में जाके घुस के मेक श्योर करे कि यहाँ दूध तो नहीं आया है, यदि यहाँ दूध आया है तो हटाओ यहाँ से दूध को। अरे बहुत पागल हो जाता आदमी, क्या होता है हुड़की। देखो अर्चेल से पूछो क्या क्या हुआ इसके साथ, अर्चेल बता दो थोड़ा बहुत। भैया मैंने तो एक ही टाइम खाया था जब ही बीमार हो गया था। नहीं उसके बाद तो में गया ही नहीं। आंटी को कितना जुनून था इस चीज के प्रति, थाली पैसे ले लिया था उन्होंने सामान। अच्छा अच्छा, ऐसे तो ही नहीं होता है पूर्वी, हम तो भुगत भोगी, हमको मालूम है क्या हुआ हमारे साथ। जुनून, और वो जुनून कोई ऐसी चीज, देखो आलू प्याज जमी कंद रात्रि भोजन, जिसका जलवाणी में निषेध ही नहीं है, तुम उसका। अच्छा एक बात बताओ, तुम समझ लो ककड़ी का त्याग कर दोगे तो तुम्हारी मम्मी की ककड़ी छीन लोगी क्या तुम्हारे पास थाली में से? ये तो कोई बात नहीं हुई, मेरे जमती नहीं है बात, जमती है पूर्वी। हाँ मतलब एक जो मतलब वही आपने जो बताया ना कि जो मतलब मेन है लाइक अभक्ष जो आलू प्याज वगैरह उनको तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो दूसरी चीज अपन ने की है उसको अपन और कर घर सकते हैं। गृहस्थी में देखो जब साथ में रहते हैं ना अपन सामाजिक में, तो आपने कोई भक्ष्य चीज छोड़ दी है तो आप यदि उसमें हो और आप रोजगारी में हो तो या तो आप हट जाओ वहां से, और वो चीज है और आप नहीं परोसोगे और कोई मांग रहा है और चाहिए तो उसको बुरा ही लगेगा। शक्कर छोड़ दिया, फिर शक्कर किसी को नहीं दूंगा मैं, क्यों? क्योंकि मैंने छोड़ रखी। ये क्या बात हुई, तूने छोड़ रखी तू मत खा। ये कोई, अरे लोगों तो भक्ष भी अपने बच्चों को खिला देते हैं कि इसको चाहिए ले ले बेटा। यार तुम भक्ष भी मना कर रही हो हमारे लिए। मोह क्षय करने का उपाय अंतर बतलाते। देखो अब ये दूसरी ये गाथा भी बहुत जोरदार है, पढ़ते हैं। एक और उपाय क्या है, अथ अथ माने अब मोह क्षपण उपाय अंतरम, मोह क्षय करने का दूसरा उपाय आलोच्यति, उसका विचार करते हैं।
हाँ पढ़ो अर्चेश। जीर्ण सत्थादो अट्ठे पच्चखादि बुझ दो नियमा खियदि मोहो वचयो तम्हा सत्थम समधि दवम। इसको हाँ पढ़िए। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से मृग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करना चाहिए, एकदम स्पष्ट है। ये मोह क्षय करने का दूसरा उपाय है। एक उपाय तो बता ही दिया आपको कि आप पदार्थों का यथार्थ श्रद्धांत छोड़ो और त्रियन छोड़ो, मनुष्यों के प्रति करुणा भाव, जो कर्तव्य बुद्धि हो छोड़ो। अब ये दूसरा उपाय, जिन सत्था दो, जिन शास्त्र से अट्ठे, अट्ठे माने पदार्थ को, पच्चक्कादीम, पच्चक्कादीम माने प्रत्यक्ष आदि, बुझ दो नीमा, जिन शास्त्रों से पदार्थों को प्रत्यक्ष आदि के द्वारा नियम से जाना जाता है और उसको जान के मोह का समूह क्षय होता है। तम्मा इसलिए, सत्थम माने शास्त्र को, समधि दव्वम माने अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। क्या क्या कहा, देखो अर्थ पढ़ लेते हैं यार, समझ में आ जाएगा। पढ़िए नरेश जी अन्वयार्थ। अन्वयार्थ, जिन शास्त्र द्वारा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से पदार्थों को जानने वाले के नियम से मोह उपचय क्षय हो जाता है, इसलिए शास्त्र का सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। हाँ क्या कहा देखिए, जिन शास्त्र द्वारा, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए जो वचन जिसमें प्ररूपित है, जिन्हें जिन शास्त्रों द्वारा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, उसमें अनेक प्रमाण बताए, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, अनुमान, ये सब प्रमाण है ना। भगवान जिनेन्द्र तो प्रत्यक्ष देख के कहा है, और शास्त्रों में जो भी प्रमाण आदि बताए, नए प्रमाण, निक्षेप, और प्रमाण के भी अनेक भेद है, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण। तो इन सब से प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जो पदार्थों को जानता है, पदार्थों को जानने वाले का नियम से, नियम से है, मोह का उपचय माने मोह का समूह, उपचय माने समूह, क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, शास्त्र का सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। देखो इस ग्रंथ में गजब दिए मोह के क्षय करने के उपाय दिए। एक तो भगवान जिनेन्द्र को द्रव्य गुण पर्याय से जानना, और उसको भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानकर अपने निज आत्मा को जानना, एक तो मोह क्षय का उपाय ये बताया था। दूसरा यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि तुम्हें सचमुच मोह का क्षय करना है तो तुम शास्त्र को भले प्रकार से, सम्यक प्रकार से अध्ययन करो, खूब जम के जो है ना शास्त्र को अच्छे से पढ़ो, खूब पढ़ो। तुम्हें यदि मोह क्षय करना है, कोई अरे शास्त्र का एक एक वचन तुम्हारे मोह रूपी विष को उगालने के लिए है। अंदर में जैसे कोई चीज पचती नहीं है ना, तो औषधि दी जाती है जिससे उसका विरेचन हो जाता है, बाहर निकल जाती है। ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान के वचनामृत, वचन रूपी औषधि अंदर के मोह को बाहर निकाल के फेंक देता है। ऐसे शास्त्रों के वचनों की ऐसी ताकत है। इसलिए ये उपाय है, यदि तुम्हें मुक्ति का ये मोह का सचमुच क्षय करना है तो हम ये एक उपाय बता रहे हैं। बताया था ना पिछली उत्थानिका में कि अब मोह क्षय करने का अन्य उपाय विचारते हैं। तो मोह क्षय करने का पहले तो उपाय बता ही दिया आपको, पहले 80वीं गाथा में भी मोह क्षय करने का उपाय बताया। अब यहाँ फिर कह रहे हैं कि एक उपाय ये भी है। क्या उपाय है, कि शास्त्र को अच्छे से पढ़ो। यदि आपको वास्तव में मोह का क्षय करना है तो शास्त्र का खूब भले प्रकार से अध्ययन करना चाहिए,
पूरा उसमें डूब के, जैसे कोई अपन जब कोई कार्य करते हैं लौकिक, तो अपन उसमें तन्मय होके रचपच के कोई काम करते ना एकदम, ऐसे शास्त्र के अध्ययन में पूरी तरह से तन्मय होके डूब के और उसको अच्छे से प्रत्यक्ष परोक्ष सब प्रमाण नए निक्षेप सब लगा उन्हें। अरे नए निक्षेप लगाना तो बात की बात है, पहले तो हम उसको एक बार अच्छे से समझें, अवग्रह अध्ययन करें उनका क्या है उसकी विषय वस्तु। और एक बार नहीं, अनेक बार। एक बार तो हमको केवल शुरू में तो हमको अवग्रह जैसा होता है, फिर इया होती है, हवाएं धारणा करके और उसमें खूब अपने उपयोग को लगाएं, तो वो भी मोह के क्षय करने का उपाय है। अच्छा ठीक है। मैं तो कहता हूँ शास्त्र अध्ययन ऐसा है जो प्रथम भूमिका के शिष्य से लेकर और मुनिराज तक के लिए वो मार्ग है। आज भी देखो मुनिराज भी जो है तो वे भी क्या करते हैं आप बताओ, वे भी रात दिन शास्त्र अभ्यास करते हैं। हमें भी वही उपाय है शास्त्र अभ्यास करना। आज अपने को जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी अपने को समझ में आने लगा है, इसकी देन क्या है? ये जिनवाणी माँ है। अपन ने जिनवाणी माँ पढ़ी तो अपने को ख्याल आया कि अरे हम क्या है, क्या हमारा स्वरूप है, हम कौन है, कहाँ से आए, हमको सुखी होने का वास्तविक उपाय क्या है। ये मोह राग द्वेष के नाम ही अपन ने जिनवाणी से पढ़े भैया। अपन तो अपने को जो है ना क ख ग भी इसने सिखाया। अपन तो बच्चे हैं, अपने को ये जो शास्त्रों के शब्द है ये किसने बताया, किसने हमको ये सिखाया? ये सब जिनवाणी माँ की कृपा है। जैसे माँ क ख ग घ सिखाती ना आई, जैसे जिनवाणी ने अपने को ये जैन दर्शन की टर्मिनोलॉजी सिखाई, उसका अर्थ सिखाया, एक एक चीज पढ़ाई, समझाई, हमारा अहित क्या है ये बताया, अहित को दूर करने का उपाय हित क्या है वो बताया। क्या नहीं बताया? मैं तो कहता हूँ वास्तव में जिनवाणी माँ का जो उपकार है वो अनंत भाव में मतलब बताया नहीं जा सकता। सब कुछ दिया उसने अपने को, सबका मार्ग बताया, सब मतलब अपने हित का पूरा मार्ग बताया और अहित से अपने को बचाया है। इसलिए शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए सम्यक प्रकार से। देखो अब ये टीका और पढ़ते हैं अपन, इससे और बहुत स्पष्ट हो जाएगा, है ना। पढ़िए तृप्ति जी, पहला पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ है। द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से अरहंत के ज्ञान द्वारा आत्मा का उस प्रकार का ज्ञान मोह क्षय के उपाय के रूप में पहले इन्हें 80वीं गाथा में प्रतिपादित किया गया था, वह वास्तव में इस निम्नलिखित उपायांतर की अपेक्षा रखता है। वह उपायांतर क्या है सो कहा जाता है। हाँ, वो जो 80वीं गाथा में जो उपाय बताया था ना, वो उपाय इस उपाय की अपेक्षा रखता है। उपाय अंतर माने दूसरा उपाय, तो वो उपाय पहला वाला उपाय इस दूसरे उपाय की अपेक्षा रखता है। माने वो जो उपाय दिया था हमने 80वीं गाथा में कि द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से अनंत के ज्ञान द्वारा आत्मा का ज्ञान करना, वो मोह क्षय का उपाय, तो वो उपाय इस उपाय की अपेक्षा रखता है। किस उपाय की? कि ये जिनवाणी के अध्ययन की। क्योंकि एक बात बताओ आप, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, अनंत क्या है, आत्मा क्या है, इन सबको कैसे जानोगे आप? बस भगवान को देख के मेरे को भगवान को देखा और उनके द्रव्य गुण पर्याय से मैंने देखा पंडित जी कल, और मेरे को तो आत्मा जानने में आ गई और मेरा मोह क्षय हो गया। इनके द्रव्य की क्या परिभाषा है? मैंने तो उनको द्रव्य से जान लिया, बस परिभाषा में नहीं जानता। गुण की क्या? गुण भी मैंने उनके जान लिए, पर्याय वो भी मैंने जान लिया। और अनंत का क्या स्वरूप है, अनंत का एक शब्द होता वो भी नहीं मालूम, आत्मा क्या स्वरूप नहीं मालूम। ये क्या जाना तुमने? अरे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप तो जिनवाणी के बिना क्या पता चलेगा? ये तो द्रव्य तो लिक्विड माने गए, द्रव्य माने पानी। द्रव्य का मतलब क्या होता है? गूगल पे सर्च करो तो द्रव्य पे सर्च करना, तो द्रव्य में आपको सारे पानी के फोटो, दूध के फोटो, पेट्रोल के फोटो, सबके फोटो मिलेंगे। द्रव्य का शुद्धान करो अनंत को द्रव्य से, तो अनंत को दूध से शुद्धान करेगा, पानी से। द्रव्य से क्या है? और गुण क्या है? उद्गल में भी गुण है। गुण का क्या मतलब होता है यहाँ पे? पर्याय का क्या मतलब होता है? तो द्रव्य गुण पर्याय की जानकारी जिनवाणी के अध्ययन की अपेक्षा रखती है।
इसलिए जिनवाणी का अध्ययन करो। अनंत का ज्ञान भी जिनवाणी के अध्ययन की अपेक्षा रखता है, और अनंत के ज्ञान, अनंत को जानकर अपनी आत्मा को जानना, तो अपनी आत्मा की जानकारी भी जिनवाणी के ज्ञान की अपेक्षा रखती है। सब चीजें बिना जिनवाणी के ज्ञान के तो इस काल में आदमी पशु के समान है। और वैसे भी अपने पास और कोई उपाय क्या है बताओ आप मेरे को, एक बात बताओ कि इस काल में अभी अपने पास में मोह के क्षय करने के लिए और कोई आपके पास में कोई अल्टरनेट हो रास्ता तो मेरे को ही बता दो, मैं भी उस पर चल पड़ूंगा। बाकी मुझे तो समझ में यही आता है कि इस काल में जिनवाणी को छोड़कर अन्य कोई मोह आदि को क्षय करने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। मैंने आप इसको जरा सा भी छोड़ के इसकी लीक से हटके आप नहीं जा सकते। मतलब आपको इसका अवलंबन लेकर पूरा अपना मार्ग इस काल में चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस काल में तीर्थंकर केवली तो है नहीं, तीर्थंकर केवली चले गए तो उनकी जो वाणी है उस वाणी के आधार से हम अपने मोक्ष मार्ग को साध सकते हैं, और कोई अवलंबन है। इस काल में कोई महापुरुष होते नहीं, या रिद्धिधारी मुनिराज, अवधि ज्ञानी, मनोपर ज्ञानी, केवली, शुद्ध केवली सब गायब है। अब जो भी है वो आगम है, और उस आगम के अवलंबन से अपने को अपना हित साधना है। ठीक है, कल पढ़ेंगे अपन इसके आगे, इतने ही रखते हैं अभी। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।